दोस्तों, अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है और अगर आप कहीं बाहर आए हैं होटल में और आपको खाना है वड़ा पाव, पर आपके मन में एक सवाल आता है कि यार मैं वड़ा पाव कैसे बोलूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वड़ा पाव कैसे बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो आराम से उसको बोल पाता हूँ। पर एक स्टैमरर के लिए जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसको आज बताऊँगा प्रैक्टिकली कि मैं स्टैमरर वड़ा पाव कैसे खरीद सकता है। दोस्तों, मैं अभी हूँ हड़पसर के एरिया में और यहाँ पे है एक स्नैक सेंटर और मुझे ख़रीदना है यहाँ से वड़ा पाव। और मेरे आगे है जो भैया है, मैं उनसे बोलूँगा वड़ा पाव। पर जो स्टैमरर होता है उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, वो बोल नहीं पाते। मैं आपको बता दूँ मैं कैसे उसको वड़ा पाव को ख़रीदता हूँ। भैया बोलो, एक वड़ा पाव देना। हेलो हेलो सर, वड़ा पाव। देखो भैया ने मुझे वड़ा पाव दे दिया है और मुझे दिक्कत नहीं हुई बोलने में। पर अगर आप स्टैमरर है तो आप क्या कर सकते हैं कि भैया को बस बोलिए, भैया समझ जाएंगे ना ओके। मुझे क्या खरीदना है, वड़ा पाव। बिल्कुल। सो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट शूट करने के। दोस्तों, मैं हूँ अभी होटल पंचम के सामने और ये है मगरपट्टा सिटी में, पुणे में। और मुझे यहाँ पर अंडा दिखा है और मुझे एक फ्राइड राइस खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं अब इन भैया से जाकर पूछूंगा कि मुझे एक फ्राइड राइस खाना है। पर अगर आप स्टैमरर है तो आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये बोलने में शायद हो सकता है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे ऑर्डर देता हूँ उनको। तो चलिए देखते हैं। भैया एक फ्राइड राइस मिलेगा ना? तो एक फ्राइड राइस हो जाए खाने का पर्सन खाने का। रेडी ना? देखिए, एक घंटा राइस ना? मैंने इनको इतना इजीली बताया कि मुझे एक फ्राइड राइस खाना है। पर अगर आप स्टैमरर है तो मैं बताना चाहता हूँ और भैया को भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो आप उसको कैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले भैया की तरफ देख के स्माइल कीजिए, जो कि एक फ्रेंडली नेचर होगा तो भैया भी आपको स्माइल करेंगे। और जब फ्रेंडली नेचर होगा तो उसके बाद आप अगर उनको बस एक फ्राइड राइस कुछ भी बताएंगे हकलाते हुए, फिर भी वो समझ जाएंगे और आपको वो आपके ऑर्डर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये छोटी सी टेक्निक है स्माइल करने की, जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देखो दोस्तों, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और अभी भी मुझे भैया ने कहा है कि उनको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। तो भैया से समझे कि उन्होंने इसको कैसे ठीक किया। एक्चुअली जब मैं अकेडमी में 7th और 8th में, तब मैं कोई बड़ा वर्ड बोल नहीं पाता था। मैं बीच के कुछ वर्ड खा जाता था या फिर अगला के बोलता था। तो मैंने काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करी इंग्लिश में बात करते हुए, अभी जाके काफ़ी ठीक हो गया है मेरे से। आप प्रैक्टिस मतलब बुक रीडिंग पे कुछ करते हैं, योगा वगैरह कुछ? नहीं, योगा वगैरह तो नहीं करता था मैं, फिर मेरा में देख के बात करता था, जैसे वो लिफ्ट मूव हो। ओके। लिफ्ट मूविंग की प्रॉब्लम आती थी तो स्टैंडिंग अगला के पर वर्ड निकलता था। ओके, तो आपको फिर बचपन से प्रैक्टिस से आप अभी उसको ठीक कर सकते हैं। कॉलेज के पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी मतलब आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, आप अच्छे से बात कर सकते हैं। तो काफ़ी ठीक है। पहले नहीं कर सकते थे। यह करता था तो लोगों को समझ में नहीं आती थी। दोस्तों देखो, आप अगर किसी शॉप में जाएंगे कुछ खरीदेंगे तो शायद ये भी हो सकता है कि आगे वाला इंसान भी स्टैमरिंग करता है या फिर करता था, वो आपकी बात आसानी से समझ सकता है। क्योंकि स्टैमरिंग करने वाले दुनिया में 1% लोग हैं और शायद भारत में कम से कम वो 1 करोड़ तो होंगे ही। और जैसे कि मुझे भैया मिले, उन्होंने बताया कि उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। तो देखो ये कितना सिंपल है। अगर आपको कुछ चीज़ खरीदनी है तो उसको ट्राई कीजिए बोलने की, शायद हो सकता है कि आगे वाले इंसान भी आपको सपोर्ट करें।